30 अप्रैल 1945 की दोपहर के 3:30 बजे 60 लाख से भी ज्यादा जूश को मौत के घाट उतारने वाले जर्मन डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर अपने सर पर बंदूक ताने खड़े थे और खत्म, उसने खुदकुशी कर ली। पर यहाँ पर उसकी अकेले की मौत नहीं हुई। अपनी मौत से पहले हिटलर ने अपने ही 3 सबसे खास लोगों को मौत के घाट उतार डाला और इन मर्डर्स को अंजाम देने की प्लानिंग की शुरुआत हुई थी हिटलर की मौत के लगभग 24 घंटे पहले 29 अप्रैल 1945 की दोपहर 3 बजे। हिटलर अपने ही मजबूत बाजुओं से अपने पसंदीदा जर्मन शेफर्ड डॉग ब्लॉन्डी का मुंह खोल रहा था, उसके मुंह में अपने हाथ से साइनाइड के कैप्सूल्स डालने के लिए। मुंह में जहर जाते ही ब्लॉन्डी उसी वक्त पॉइजनिंग की वजह से जमीन पर गिर जाती है। एंड माइंड यू, ब्लॉन्डी वही डॉग थी जिसे हिटलर ने खुद अपने बच्चे की तरह पाला था। सो बात यहाँ पर यह आती है कि हिटलर आखिर अपने खुद के बच्चे के मानंद फिगर को कैसे मार सकता है। इसके पीछे आखिर वजह क्या थी? वेल, सच कहूं तो हिटलर खुद भी इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहता था, लेकिन फिर भी दिल पर पत्थर रखकर उसे ये कदम उठाना पड़ा, जिसके पीछे 2 मेजर वजह थी। सबसे पहले तो हिटलर उस साइनाइड के जहर की जांच कर रहा था, क्योंकि ठीक 24 घंटे के बाद हिटलर उस साइनाइड को उसकी 15 घंटे पहले बनी बीवी एवा ब्राउन को खिलाने वाला था। और दूसरी वजह थी कि हिटलर नहीं चाहता था कि उसकी मौत के बाद उसके कुत्ते उसकी याद में दुखी रहें, या रशियंस जिनसे हिटलर बहुत ही जल्द हारने वाला था, हिटलर की मौत के बाद अपना गुस्सा उसके कुत्तों पर निकालें और इसीलिए उसके कुत्तों को कोई छेड़े या परेशान ना करे। इसलिए उसने सबसे पहले ब्लॉन्डी की जान ली, फिर वुल्फ को और अपने 4 पपीज को वो पहले गार्डन पर लेकर गया सैर करवाने के लिए, जहां पर नम भरी आंखों से और कांपते हाथों से उसने उन 5 पर गोलियां चला डाली। उनकी मौत के बाद हिटलर ने अपनी भीगी आंखों के साथ सभी डॉग्स को उसी गार्डन में गाड़ डाला, जहां वो अक्सर उन 6 कुत्तों के साथ खेला करता था। अब यहाँ पर हिटलर ने कुत्तों को क्यों मारा ये तो हमें समझ में आ गया, बट उसने अपनी वाइफ एवा को क्यों मारा, इसके पीछे क्या वजह थी? यहाँ तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि हिटलर को तो पता था कि उसकी मौत करीब है, तो अपनी मौत से सिर्फ 15 दिन पहले ही उसने ये शादी क्यों की? और चलो अगर शादी कर भी ली तो उसने अपनी प्यारी सी नई नवेली दुल्हन को जहर पिलाकर आखिर क्यों मार डाला? वेल, इसे समझने के लिए हमें हिटलर की मौत से कुछ घंटे पीछे जाना होगा, उसकी मौत के 39 आवर्स पहले, टू बी प्रिसाइज 29 अप्रैल रात के 12 बजे। ये उस वक्त की बात चल रही है जब 33 इयर्स की एवा ब्राउन अपने बेडरूम में लॉन्ग ब्लैक ड्रेस, डायमंड वॉच, गोल्ड ब्रेसलेट और टोपाज नेकलेस पहनकर सजी हुई थी, क्योंकि आने वाले 1 घंटे में वो अपने 16 साल पुराने प्यार से शादी करने वाली थी। जी हाँ, एवा जब से 15 साल की थी तब से वो हिटलर को चाहती थी और उसकी चाहत के 2 साल बाद यानी उसकी 17 साल की उम्र में हिटलर ने उसके प्यार को एक्सेप्ट किया और इसके बाद उन्होंने सालों साल तक अपने इस प्यार को दुनिया की नजरों से छुपाए रखा। बस सिर्फ हिटलर के कुछ खास ऑफिसर्स ही ये जानते थे कि एवा और हिटलर एक कपल थे, जिनके 2 अलग अलग बेडरूम तो थे, लेकिन उन दोनों बेडरूम्स के अंदर के दोनों बाथरूम एक कॉमन पैसेज से इंटरकनेक्टेड थे। वही पैसेज जहां अक्सर शाम होते ही हिटलर चाय की चुस्कियां और कुछ गपशप करने के लिए एवा के रूम में जाया करता था। नाउ आई नो, हिटलर का ये प्यार भरा रूप देखकर आपको जोर का झटका जरूर लगा होगा, राइट? बट ये हिटलर के कुछ स्पेशल कॉप्स के लिए आम बात थी, क्योंकि उन्होंने हिटलर को कई दफा एवा के लिए परेशान होते हुए देखा था। जैसे फॉर एग्जांपल कि जब एवा किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती थी और वो घर पहुंचने में लेट हो जाती थी और जब तक एवा घर ना आ जाए हिटलर चैन से सो नहीं पाता था। यह तब की बात है जब जंग के वक्त हिटलर रोज एवा को कॉल करता था उसकी सलामती के बारे में पूछने के लिए। और अब आ जाते हैं हमारे टॉपिक पर। जहां अपने मरने के 39 आवर्स पहले एवा अपने रूम में शादी की तैयारी कर रही थी, तो वहीं दूसरी जानिब हिटलर अपने 10 फीट मोटे कंक्रीट रूफ वाले तहखाने में अपनी वसीयत यानी विल पढ़ रहा था, जिसमें जायदाद वगैरह तो नहीं, बल्कि हिटलर इस बात का खुलासा कर रहा था कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड एवा से आने वाले कुछ ही पलों में शादी करने वाला है और अगले दिन यानी 30 अप्रैल को दोनों अपनी मर्जी से मरने वाले हैं, क्योंकि वो अपनी मोहब्बत पर दाग लगाकर रशियंस के सामने झुकना नहीं चाहते थे। इनफैक्ट वसीयत में तो ये भी लिखा हुआ था कि उन दोनों की मौत के बाद उनकी बॉडी को जला दिया जाए ताकि कोई भी उनकी डेड बॉडी को नुकसान ना पहुंचा पाए। अब ये तारीख का सबसे बड़ा फैसला था और ये फैसला अकेले हिटलर का नहीं था,
बल्कि उसने एवा के साथ 29 अप्रैल के दोपहर के लगभग 2 बजे लंच करते वक्त लिया था। और इसी बात में हिटलर ने यह भी कह दिया कि वो अपने सर पर बंदूक ताने गन शॉट से मरना चाहेगा, क्योंकि उसमें बिना दर्द के एक ही सेकंड में मौत हो जाती है। अब हिटलर के ये कहते ही एवा हिटलर के खिलाफ जाते हुए ये कहती है कि वो मरने के बाद भी खूबसूरत दिखना चाहती है और इसीलिए वो मरने के लिए साइनाइड कैप्सूल्स को चुनेगी। और वसीयत के पहले पॉइंट पर अमल करते हुए रात के 1 बजे हिटलर ने एवा से शादी कर ली, जिसके बाद हिटलर और एवा अपने कमरे की जानिब बढ़े और जिंदगी में पहली बार दोनों 2 अलग अलग कमरों में नहीं बल्कि एक ही कमरे में एक साथ गए, क्योंकि ऑब्वियसली वो दोनों जानते थे कि ये रात उनकी आखिरी रात होने वाली है। और फिर अगले दिन 30 अप्रैल यानी कि हिटलर के मौत के दिन के सुबह 6 बजे हिटलर को खबर मिली कि रशियन सोल्जर्स रीचस्टैग तक पहुंच गए हैं और उन्होंने रीचस्टैग पर कब्जा भी कर लिया था। और इसे सुन हिटलर को अपनी हार और मौत मजीद करीब नजर आने लगी। और इस सब के बाद जब उसने मुंह खोला तब उसने सिर्फ एक ही लाइन बोली कि वो किसी म्यूजियम का एग्जीबिशन नहीं बनना चाहता और इसीलिए रशियंस के आने से पहले ही उसे मरना पड़ेगा। यह सुनते ही फौरन उसके सेक्रेटरीज और सोल्जर्स को ऑर्डर दिया गया कि वक्त ना जाया करते हुए वो लोग हिटलर और एवा को जला दें एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर दे हैव कमिटेड सुसाइड। और आखिर द फाइनल डेथ टाइम आ ही गया जब दोपहर के 3:30 बजे हिटलर और एवा एक कमरे में जाते हैं। उसके बाद बस कुछ ही पलों में रूम के बाहर खड़े सभी लोगों को एक गन शॉट सुनाई पड़ती है और वो गन शॉट की आवाज सुनते ही उधर मौजूद लोगों के लिए मानो वक्त रुक गया और पूरा का पूरा तहखाना बेआवाज हो गया। रूम के बाहर खड़े सभी सोल्जर्स शौक से सुन्न हो चुके थे और 3:40 तक ना ही कोई हिला और ना ही कोई कुछ बोला। पर हिटलर की आखिरी ख्वाहिश को अमल में तो लाना ही था और इसीलिए हिटलर के स्पेशल कॉप्स बोरमैन और लिंच हिटलर के खून से लथपथ रूम में गए, दोनों की लाशों को उठाया और ठीक 3:50 पर दोनों की लाशों को एक साथ पेट्रोल से जला दिया गया। और इसके बाद शाम के लगभग 6 बजे एसएस ऑफिसर इवॉल्ड लिंडलॉफ ने हिटलर और एवा के राख को, जहां से ये पूरी कहानी शुरू हुई थी, यानी कि वो जगह जहां हिटलर ने अपने कुत्तों को दफनाया था, उसी गार्डन में उसके कुत्तों के चारों तरफ बिखेर दिया। अब ये कहानी सुन के आई एम प्रीटी श्योर आपने हिटलर का एक अलग ही चेहरा देखा, राइट। इस पूरी कहानी से एक बात तो तय है कि भले ही हिटलर ने अपनी पूरी जिंदगी में दूसरों के साथ बहुत जुल्म किया हो, बट बात अगर जर्मन नाजीज या उसके अपने खुद के ऑफिसर्स की हो तो वो उनके लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं था। Now, this is not at all to justify his wrongdoings on humanity, क्योंकि as we know, पावर की प्यास में वो क्या से क्या बन गया था। एक शैतान बन के उसने वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय किया। बट इस स्टोरी में कहीं ना कहीं उसका अपने क्लैन को लेके केयरिंग नेचर जरूर दिखता है, बिकॉज उसके कुत्तों तक को कोई परेशान ना करे, इसीलिए उसने उन्हें मार देना ही सही समझा। Well, so for me, while making this video, it was interesting. मैंने पर्सनली इससे पहले कभी ये नहीं सोचा था कि हिटलर का एक ऐसा चेहरा भी होगा। क्या आपने इससे पहले इमेजिन किया था? सो आपका क्या रिएक्शन है ये वीडियो देखकर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।